Everyone, good evening. Today we are going to discuss the multiple choice questions on the topic of Muslim law. मुस्लिम लॉ पे आज की इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी उसको डिस्कस करेंगे। इसके राइट आंसर जिसको भी आएंगे वो कमेंट बॉक्स में, या जो लोग लाइव क्लास कर रहे हैं वो यहाँ पे कमेंट चैट बॉक्स में, और जो लोग यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, इस लेक्चर को, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं करेक्ट क्वेश्चन नंबर, और जो ऑप्शन भी उनको सही लगे वो कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप वीडियो को लास्ट तक देखें। इसमें हम लोग 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे मुस्लिम लॉ के ऊपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को, वीडियो को देखते हैं। भाई फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुड इवनिंग कशिश। जिसको यहाँ पे आएगा वो बोल भी सकता है और चैट भी कर सकता है। चलिए, we will try to finish at least 50 questions today's lecture, and also we will explain the question. Okay, so first question is, religion taught by the Prophet Muhammad is obviously Islam, Mohammedan, Muslim, all of the above. बताइए, जल्दी बताइए, आपके पास 30 सेकेंड्स है। इस्लाम। इस्लाम किसने कहा? कशिश। अच्छा कशिश, और कोई? चलिए, इसमें मैं इस्लाम पे टिक कर देता हूँ। ठीक है, इस्लाम इज द करेक्ट आंसर। आगे आते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। मनप्रीत भी कह रही है ओके, ठीक है मनप्रीत। देयर आर हाउ मेनी सोर्सेस ऑफ इस्लामिक लॉ? 2, 3, 4, 8। 2 कुरान और हदीस। एनीवन एल्स? जी 2 कह रही मनप्रीत, मनप्रीत कह रही, वर्तिका कह रही बी। 3 कह रही वर्तिका। हाँ जी, हदीस, इज्मा, कियास। हाँ जी 4 है। कुरान, सुन्नत कह लो, यानी कि भाई हदीस कह लो, इज्मा और कियास। ठीक है, 4 है, तो आपको 4 पे टिक करना है। ये आप माइंड करिए इस क्वेश्चन को। 4। आगे बढ़ते हैं जी। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ? कुरान, कियास, इज्मा, तीनों में सब है, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ाया आपको कि 4 सोर्सेस होंगे, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसमें सोचने की बात ही नहीं है इसमें फिर। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। 4, मुस्लिम्स आर गवर्न्ड बाय कुरान, शरीयत लॉ, बोथ। कुरान सर। अच्छा, मधु कह रही कुरान। मुस्लिम्स आर गवर्न्ड बाय शरीयत लॉ। Both. That is applicable. Like except एक्ट 1937 क्या मुस्लिम पे एप्लीकेबल नहीं होता? क्या मुस्लिम उससे गवर्न नहीं होते? उससे गवर्न होते हैं। फिर बहुत इसमें हाँ, बहुत आंसर होगा। बहुत सुटेबल है। सी कह रही है मनप्रीत। ओके, स्नेहा कह रही गुड इवनिंग। हाँ जी गुड इवनिंग। ओके, सो जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं मैं बता दूं, वी विल ट्राई टू फिनिश 50 क्वेश्चंस जल्दी जल्दी, एंड कीपिंग इन माइंड ऑल द अपकमिंग जुडिशरी एग्जामिनेशंस। मुस्लिम लॉ अगर आपके सिलेबस में है, चाहे आप हरियाणा, दिल्ली, बिहार, राजस्थान किसी भी एग्जामिनेशन को, जुडिशरी एग्जामिनेशन में बैठने जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। चलिए, 5, which of the following is the most important sources of Muslim law? शवनी कह रही गुड इवनिंग। गुड इवनिंग शवनी। वर्तिका कह रही डी। कुरान। ठीक है, इससे भी है मोस्ट जो है इम्पोर्टेंट सोर्स है। ठीक, सोर्सेस तो सब है इसमें, कियास, इज्मा, सुन्ना, कुरान, 4 सोर्सेस जो आपको बताया सभी सोर्सेस है, लेकिन इंपॉर्टेंट सोर्सेस की बात इस क्वेश्चन में किया है, तो हमें कुरान पे टिक करना है। 6, which of the following is no longer an important source of Muslim law? Sunnah, ijma, custom and usages having force of law, legislation. The custom and usages having force of law. सी है। और कोई बताना चाहेगा? सुन्ना सर मेरे। नो लॉन्गर इंपॉर्टेंट सोर्स, सुनना इंपॉर्टेंट सोर्स नहीं है भाई। 4 हमने सोर्सेस पढ़ाए आपको अभी। एक तो कुरान है, कुरान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इस्लाम। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है सुन्ना, सेकंड नंबर पे ही सुन्नत आता है, हदीस, सुन्ना, यानी कि व्हाट द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज डन, व्हाट प्रैक्टिस मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हैज डन, द सेम प्रैक्टिस इज नोन एज सुन्ना। तो इंपॉर्टेंट ही हो गया, अब उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हदीस कोई सुन्ना कहते हैं। हाँ जी, सी कर दो। ठीक है, 6। आइए आगे, 7,
A Muslim goes to any country of the world with his personal This law. is personal law. अच्छा, और क्या ऑप्शन में है? मधु भी बता दिए. Without his personal law, living his personal law in his country with an object of obeying the laws of country concerned which include the personal law. A है, ठीक है? A answer है sir. A है उसका. Which of the following is not a primary source of law under Shia law? Sunnah and Hadith, तो Ijma and इजमा Qiyas. एंड क्यास मतलब क्यास वाला ऑप्शन है बी. अच्छा बी. अच्छा ये शिया में इसको नहीं मानते लोग. प्राइमरी नहीं बस मानते सोर्स नहीं है. Yes, sir. पहले वो सुन्ना एंड हदीस पे और रीजन पे बिलीव करते हैं ना. Yes, sir. ठीक है, आ गया ये 9. अंडर शिया लॉ प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ आर कुरान. All of एक the ही above. कुरान है, हदीस All of है, the above. रीजन है, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, ऑल ऑफ द अबव. गुड. और लोग जवाब देते रहे. देयर आर मेजर स्कूल्स ऑफ सुन्नीज इन इंडिया. बताइए. Support. तो क्या आप बता सकती हैं सुन्नी जो स्कूल्स ऑफ सुन्नीज हैं वो कौन कौन से हैं? हनीफी सर वो मलिकी. हनफी मलाइकी और शैफी और हानबली. हम्बल स्कूल, हनफी स्कूल और शाफी स्कूल. हाँ शैफी शैफी. ठीक है. प्रोनाउंसिएशन में पता नहीं चलता है सर. हाँ कोई नहीं. 4 तुम्हें तो आंसर लिखना है, बस लिख देना सही से बस. बोलना हमने क्या. ठीक है, 4 हो गए हमारे पास. 2 मेजर सेक्ट्स ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया आर सर सेक्ट्स. शिया सुन्नी. शिया और सुन्नी. ठीक है, ये हो गया हमारा. और which of the following schools of Muslim law recognizes the powers of the head of the family over his wife's property and over his children? मलिकी स्कूल. अच्छा, क्या मतलब इसका समझाइए जरा. इस क्वेश्चन का मतलब मुझे समझा दो. तो इसका मतलब कि जो इसके अंदर है ना, मतलब जो मैरिड वुमेन है और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो दोनों पे ना हस्बैंड का राइट रहता है. मतलब वो कंट्रोल करते हैं हस्बैंड उसके ऊपर. अच्छा ठीक है, चलो मलकी मान लिया. आगे बढ़ते हैं. आइए आपको यहाँ पे. ठीक है. मुस्लिम लॉ अप्लाइज टू मुस्लिम बाय बर्थ ओरिजिन, मुस्लिम बाय रिलीजन कन्वर्जन. ए एंड बी. सी. सी. ठीक है ना. सी पे है. तो गुड. ये छोड़ना. According to Shariat, if one of the parents is a Muslim, the child is to be treated as a Muslim, belonging to the Muslim. religion of the mother, belonging to the religion of father. ए मुस्लिम. मुस्लिम. अच्छा, कहीं से देख रहे हो क्या आप लोग? नहीं सर, मैंने आपने बोला तो उसके पहले मैंने एक शिट वो मैंने क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस किए ना बुक्स में, तो क्वेश्चंस कॉमन ही रहता है ना सर. तो मैंने जहां तक पढ़ा वहां तक दे दूंगी, जहां नहीं पढ़ा नहीं दूंगी. अच्छा ठीक है, गुड. चलो शरीयत एक्ट कब आया ऑपरेशन में? 1937. इसको बता दो. 7 अक्टूबर 1937. ओके गुड. चलो, originator of the modern theory of Islamic law is? गोल्ड जिहार करके. अच्छा ठीक है, गुड. वर्तिका कह रही ए, स्नेहा भी कह रही ए. ठीक है. अंडर मुस्लिम लॉ मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट. ये तो बहुत इजी है. कॉन्ट्रैक्ट है. वर्तिका कह रही ए. ओके गुड. और देख लेते हैं. अच्छा, कह रहे मुस्लिम लॉ में मैरिज इज ए क्या? कॉन्ट्रैक्ट फॉर लेजिस्लेशन ऑफ इंटरकोर्स. कॉन्ट्रैक्ट फॉर लीगलाइजेशन ऑफ इंटरकोर्स एंड प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन. अच्छा ठीक है, गुड. Essential requirement of Muslim marriage are hijab, qabul. both A and B. Proposal and offer. हिजाब मतलब क्या होता है? सर प्रपोजल. हिजाब मतलब प्रपोजल. कबूल मतलब एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस कबूल है. तो ये essential requirements है. A and B Yes, ठीक है. For a valid Muslim marriage, offer and acceptance must be at the same time. Offer and acceptance must be at the same place. Offer and acceptance must be at the same time and place. Offer and acceptance must be at a different time and different place. D ये तो D तो नहीं होगा. D तो नहीं होगा. और बताओ ये भी C में. सर सेम टाइम और प्लेस होना चाहिए. C होना चाहिए. अच्छा हाँ जी. और कोई? सर आजकल तो सेम टाइम सेम प्लेस पे कहाँ होता है?
क्यों, कहाँ देखा आपने? सर अभी कल परसों मैं एक निकाह में गई थी, तो क्या लड़की ने हुआ? पहले हाँ कर दी, लड़की के लिए काजी साहब गए उसके घर पे इतनी दूर, उसकी कागज लेके कबूले कबूले कहने के लिए उसमें कम से कम 1 घंटा वेस्ट हो गया। उसने तो इतनी देर पहले हाँ कर दी, फिर उसके घर गए, फिर जब जाके वो रात को 9 बजे रुखसत हुई है। तो नहीं, मैं हो तो जाता है। प्रैक्टिकल से देख के कह रही हूँ डिफरेंट प्रॉपर टाइम। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एट द सेम टाइम एंड प्लेस, है ना? सेम टाइम एंड प्लेस का मतलब ये हुआ, ऐसा नहीं है 8 बज के मतलब लड़के से भी 8 बजे पूछ रहे हैं, लड़की से भी 8 बजे पूछ रहे हैं। सेम टाइम एंड प्लेस का मतलब ये होता है कि सेम सिटी हो, सेम मोहल्ला हो, ठीक है? वो आसपास होगी लड़की, कहीं उसके घर गए होंगे। अब ये नहीं कि साथ में बिठा के कबूल है और एक्सेप्टेंस किया जाता है। मैंने वो आपको बताया भी था पढ़ाते हुए, शायद कोरोना की वजह से हो ये सब। हाँ, हो सकता है भीड़ भाड़ से बचने के लिए। सर वो पर्दा डाल के नहीं कराते निकाह? वो सब देखो मूवीज में होता है, वो सनम बेवफा में ही आपने देखा है। नहीं होता। कहाँ अब प्रैक्टिकली क्या होता है भाई, दुल्हन अपने रूम में जाहिर सी बात है जहाँ सजी है वो वहीं पे बैठी होगी, उसकी सहेलियां होंगी वहीं पे बैठी होगी वो। अब काजी साहब उसके रूम में एंटर होंगे, नॉक करके भाई कि आ जाए, तो अब फिर लोग हट जाएंगे वहां से, काजी साहब उससे पूछेंगे, फिर नीचे उतर के अपना जो भी जहाँ पे दूल्हा है दूल्हे के पास जाएंगे, ऐसे ही होता है। तो बाकी मेरी शादी है जून में, आप सभी लोगों को बता दूं, मैं वीडियो बना के बकायदा भेज दूंगा आपको, ठीक है? सर सब बताना सेम टाइम सेम प्लेस पे जाना थैंक यू स्नेहा। चलिए, Congratulations, sir. थैंक यू। चलिए भाई, एट द टाइम ऑफ मैरिज मोहम्मदन लॉ prescribe specific words to be uttered at the occasion. Shivani, thank you Manpreet. Does not prescribe any specific words to be uttered at the occasion. If proper words are not used, consummation of marriage cures the deficiency. Both सर ए होना चाहिए। प्रिस्क्राइब स्पेसिफिक वर्ड्स नहीं, ऐसा प्रिस्क्राइब स्पेसिफिक वर्ड्स तो नहीं होते हैं। अच्छा, मैरिज वो कबूले नहीं लेंगे सर। वो स्पेसिफिक नहीं है, देखो ऐसा नहीं, अच्छा, ठीक है चलन में है। आप कह सकते हैं यस आई एक्सेप्ट, लड़की बोल सकते हैं आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल, ऐसे भी बोल सकते हैं, तो उसका मतलब कबूल ही तो हुआ, कोई स्पेसिफिक वर्ड थोड़ी बोला गया। डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी स्पेसिफिक वर्ड्स टू बी अटर्ड एट द ओकेजन, ठीक है, बी है। हिमानी करिए डी, बोथ बी एंड सी, नहीं बी ही है यहाँ पे ना। तो फिर बी होगा अच्छा, ना। प्रॉपर वर्ड्स आर नॉट यूज्ड, कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज क्योर्स द डेफिशिएंसी, सी भी कह सकते हो, बी एंड सी दोनों कह लो। हिमानी कह रही है डी, ठीक है। By 22 question, witnesses to the marriage is essential under Hanafi law. ये शिया, आई थिंक ये मिस्टेक बाय मिस्टेक ऐसा हो गया, शिया लॉ। पे फिर ले चलो ना, हाँ जी, आप 21 पर फिर से ले जाओ ना एक बार क्वेश्चन को। अच्छा ये उस ऑप्शन में फिर कंफ्यूजन हो गया है। अच्छा, इसमें कह रहे हैं कि मैरिज एट द टाइम ऑफ मैरिज मोहम्मदन लॉ में क्या कोई स्पेसिफिक वर्ड प्रिस्क्राइब किया है क्या, कि मैं आपसे शादी कर, क्या बोलेंगे, क्या आप शादी के टाइम बोलेंगे, कोई पर्टिकुलर वर्ड है? बट बी आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करेगा अगर मैं बी और सी डालूंगी तो। इफ प्रॉपर वर्ड्स आर नॉट यूज्ड, कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज क्योर्स, ओके, इफ प्रॉपर वर्ड्स आर नॉट यूज्ड, कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज क्योर्स द डेफिशिएंसी। ठीक है, यानी कि अगर प्रॉपर वर्ड नहीं भी यूज किया गया, कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज क्योर्स द डिफिशिएंसी, तो यहाँ पे डिफिशिएंसी नहीं होगा, कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज हो जाएगा। कोई स्पेसिफिक वर्ड और डज नॉट स्पेसिफिक प्रिस्क्राइब एनी स्पेसिफिक वर्ड्स टू बी अटर्ड एट द ओकेजन, उस ओकेजन पे कोई स्पेसिफिक वर्ड ही अटर किया जाए, रटा जाए, वहां पे बोला जाए, ऐसा नहीं है। मैं आपसे, आप काजी साहब बोल सकते हैं उसको कि भाई फला फला के शहजादे आपसे इतने महर मुकर्रर किया जाता है कि आपको कबूल है, लड़की बोल सकती है। कबूल है की जगह ये भी बोल सकती है यस आई एक्सेप्ट, इंग्लिश में बोल सकती है, अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़ी होगी तो इंग्लिश में बोल देगी, तो थोड़ी वो इलीगल मैरिज हो जाएगा, तब भी शादी होगी, कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज तब भी हो जाएगा। विटनेसेस टू द मैरिज इज एसेंशियल अंडर, वर्तिका कह रही है ए है इसमें, हनफी लॉ। अच्छा, शिया लॉ में तो नहीं है, मैंने आपको बताया था कि जब शादी होती है तो शिया में शादी के टाइम विटनेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होती, बल्कि डिवोर्स के टाइम होता है शिया लॉ में, ठीक है। यहाँ पे हनफी लॉ कर सकते हो। ए 22 का ए। 23rd, मैरिज अंडर सुन्नी लॉ मस्ट बी परफॉर्म बिफोर। अच्छा, सुन्नी लॉ में हमने बताया तो विटनेस का अहम रोल होता है, तो 2 मेल विटनेसेस
या टू फीमेल तो नहीं है, बी तो नहीं है, 1 मेल एंड 2 फीमेल और विटनेसेस, C। सी वाला मैंने बताया था आपको, है ना। A और C। कि वैसे तो 2 मेल विटनेसेस होते हैं, अगर मेल विटनेस 2 नहीं मिल पा रहे हैं तो तो उनमें फीमेल हो से जाएगा। तो एक female। मेल और 2 फीमेल हो सकते हैं। D सर। क्या भेज दिए? अच्छा, ये वाला न्यूज में निकला था आशीष ने। चलिए भाई, ये हमारा हो गया। यहाँ तो हमने डी डन कर दिया ना हमने, ठीक है। 23rd का डी। आइए आगे। Sharia law provides that marriage must be performed before 2 witnesses. Marriage must be performed before 1 male and 1 female witnesses. Marriage must be performed before 1 male for marriage witnesses are not necessary. डी है आई थिंक इसमें, वर्तिका, ठीक है। वर्तिका कह रही डी है, हिमानी भी कह रही डी है। ओके, गुड। Which one of the following is not essential for a valid marriage under Muslim law? Offer and acceptance, नहीं भाई, ये तो essential है। Fosterage, और पहले देख लेते हैं ऑप्शन। प्री कंसेंट, ये भी essential है। Competent party, ये भी essential है। आई थिंक बी वाला करेक्ट, बी होगा। ठीक है। तो बी वाला। फॉस्टेज क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? हाँ, जिस फॉस्टेज वो रिलेशन हुआ जिसमें कि वो माँ जो कोई भी लेडीज है, बच्चे को अगर वो दूध पिला देती है 2 साल की उम्र तक, तो फिर वो रिलेशन प्रोहिबिटेड हो जाता है, उसमें वो शादी नहीं कर सकती है उस ठीक बच्चे। है, दूध का रिश्ता आप कह लो, याद करने के लिए दूध का रिश्ता, ठीक है। चलो, अच्छा बताया आपने। आगे चलते हैं। ए सेज इन द प्रेजेंस ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि एक्स और वाई विटनेसेस हैं। आई हैव मैरिड माई सेल्फ टू बी, यानी कि ए ने 2 विटनेस के सामने कहता है कि मैं बी से शादी करता हूँ। हु इज नॉट प्रेजेंट, जो उस समय प्रेजेंट नहीं थी। ऑन द इंफॉर्मेशन रीचिंग बी, बी के पास जब इंफॉर्मेशन गया तो वो कहती है कि आई हैव एक्सेप्टेड। तो दिस कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मैरिज। This does not constitute a valid marriage and offer and acceptance must be made at the same time and place. This does not constitute a valid marriage as X and Y were absent when we accept the offer. None of the above. बताइए। बी। B. चलिए, पूजा कह रही है B. Anyone else? तो सेम टाइम सेम प्लेस की वजह से तो बी होगा। अच्छा, जो ठीक ऊपर है, को इसमें B है ना? B कर लो। 27. Legal incompetency to marriage under Muhammad. इसमें सी क्यों नहीं होगा फिर? अच्छा, कौन कह रहे हैं? हिमानी कह रही है। अच्छा, this does not constitute a valid marriage as X and Y were absent when B accepts the offer. देखो, विटनेस जब होते हैं, विटनेस जब दूल्हे से पूछा जाता है तब वहां पे विटनेस होते हैं हिमानी, और वहां पे विटनेस भी होते हैं जब लेडीज भी कहती है ना। लेकिन ये वाला मोर सुटेबल है, बी वाला, क्योंकि कह रहे दिस डज नॉट कंसीडर वैलिड मैरिज। मतलब इफ अगर जो फर्स्ट पर्सन था उसके पास विटनेस थे, सेकंड के पास नहीं है, तो उसको वैलिड मैरिज बोला जाएगा, अगर वो नहीं है उसके सामने तो। नहीं, तब भी नहीं बोला जाएगा, तब भी नहीं बोला जाएगा। लेकिन ये वाला बी वाला ज्यादा सुटेबल है ना। देखो, अच्छा, तो हमें सूटेबल ऑप्शन देखना है। हाँ, सुटेबल देखो, क्योंकि अगर एक एक्स और वाई तो थे एक जब बोला, और हो सकता है अगर सेम टाइम प्लेस पे होता तो एक्स वाई, यही एक्स वाई तब भी वहीं पे रहते जब बी कहती। एक्स और वाई बी के पास क्यों नहीं है? क्योंकि वो सेम टाइम एंड प्लेस पे नहीं हुआ है, बी कहीं और है लड़की, तभी वो एक्स और वाई विटनेस नहीं जा पाए वहां पे। तो आई थिंक बी वाला ज्यादा सुटेबल है। Legal incompetency to marriage under Mohammedan law is minority, unsound of mind, both an A and B, none of the above, none of these. सी। हाँ जी, सी हो जाएगा ना सर? सी। 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 आप कह रहे हो माइनॉरिटी भी है, इनकॉम्पिटेंसी और अनसाउंडनेस ऑफ माइंड भी है। माइनॉरिटी में तो गार्जियंस के थ्रू हो सकता है। हो जाएगा अनसाउंड माइंड सर। लीगल इनकॉम्पिटेंसी टू मैरिज अंडर मोहम्मदन लॉ इज, देखो इसमें दोनों कर देना, अगर इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे दोनों कर देना, है ना। पहले तो इनकॉम्पिटेंसी है ना, अगर गार्डियन ना आए तो क्या माइनॉरिटी अपनी कैपेसिटी में, इंडिविजुअल कैपेसिटी में शादी कर सकता है? नहीं कर सकता, वो तो इंडिविजुअल कैपेसिटी इनकॉम्पिटेंट है ना। अगर एज ऑफ प्यूबर्टी उसको नहीं आया है तो माइनर है मुस्लिम लॉ के मुताबिक, और अगर वो माइनर है तो शादी कर सकता है इंडिविजुअली, अकेले नहीं कर सकता ना, उसको तो गार्डियन की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें ए एंड बी दोनों करना, सी। हाँ, वो अलग बात है, वो गार्डियन आ जाए तो हो जाएगी उसकी शादी। आइए आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ लीगल इनकॉम्पिटेंसी इन मुस्लिम लॉ, द गार्डियंस कैन वैलिडली इंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज ऑन बिहाफ ऑफ देयर वार्ड्स
द गार्डियंस कैन, देखो वही बात आ गई यहाँ पे। अब ए यहाँ पे सही है, कहते हैं कि अगर, है ना, समझ गए क्वेश्चन को, ऊपर और दूसरा 27 28 दोनों रिलेटेड है। गार्डियंस कैन वैलिडली एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज ऑन बिहाफ ऑफ देयर वार्ड्स, अपने बच्चों की तरफ से गार्डियन जो है वैलिडली कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज कर सकते हैं। तो सी भी सही है फिर इसमें तो। सी गार्डियंस ऑफ ए फीमेल ओनली कैन वैलिड, नहीं, फीमेल के लिए सिर्फ बोल रहा है, ऐसा नहीं है। मेल अगर माइनर है तो उसके भी पे भी गार्डियन, ये सही है। मार्क द इनकरेक्ट भाई, इनकरेक्ट देखो, ए मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड बाय माइनर हिमसेल्फ इज ए नलिटी, ठीक है, ये तो करेक्ट है। लीगल इनकॉम्पिटेंसी टू मैरिज मींस बोथ माइनॉरिटी एज वेल एज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ठीक है, ये भी सही है, करेक्ट है। lunatics and minors who have not attained puberty may be validly married by their guardians, ठीक है, गार्डियन के थ्रू हो सकता है, ये भी करेक्ट है। ल्यूनेटिक भी गार्डियन के थ्रू कर सकता है शादी। डी क्या है, डी क्या है, प्रोविजंस ऑफ चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929 रेंडर मैरिजेस बिटवीन माइनर्स इनवैलिड, यही गलत कर दो भैया। जब तीनों देखो सही है हमारे पास, ऑप्शन तीनों जो सही है, डी ही होगा इसका, ठीक। कुछ क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं हम लोग, हमें इस एक्ट के बारे में नहीं मालूम ना, हमने पढ़ा है, लेकिन अब चूंकि तीनों सही है तो यही गलत होगा, और क्या। सर अभी आपने कहा था कि ये जो प्यूबर्टी अटेन नहीं करे तो गार्डियंस कर सकते हैं उनके, इसमें जो हाँ। लिखा है थर्ड में। हाँ देखो, मतलब ये जो puberty, अगर नहीं अटेन की तब भी गार्डियन मतलब अलाउ हो सकता, मैरिज अलाउ हो सकती तब भी तो अलाउड होंगे। एज ऑफ प्यूबर्टी कर लेगा तो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर सकता है। आज मैं 30 साल का हूँ, मैं तो शादी कर सकता हूँ ना, ऐसे थोड़ी मेरे लिए गार्डियन जरूरी है, इसेंशियल रिक्वायरमेंट तो नहीं है ना, मैं अपने मन से शादी कर सकता हूँ। I'm having doubt in this question. हाँ बताइए। मुझे लग रहा है डी नहीं होगा, क्योंकि चाइल्ड रिस्ट्रेंट एक्ट में तो एज और माइनर एज में वैसे भी शादी करना अलाउ नहीं है। दिस इज ट्रू। मेरे ख्याल से एज देख लेते हैं भाई, फिर से देख लेते हैं। The provisions of Child Marriage Restraint Act 1929 render marriages between minors invalid. क्या इस एक्ट में ऐसा कहा गया माइनर्स के बीच शादी होगी तो इनवैलिड होगा? है। चाइल्ड रेस्ट्रेंट मैरिज में तो ऐसा ही है। चाइल्ड में अगर गार्डियन के परमिशन से करेंगे तो क्यों इनवैलिड होगा भाई? गार्डियन अगर उनके माइनर्स की सर, माइनर्स की शादी थोड़ी ना होगी। law maybe if you go to the Hindu law or if you're reading the section 5 you can see it कि minors की अगर शादी होती है वो valid होती है but punishable होती है, right? वैलिड होती है ना, valid होती है। फिर तो यहाँ तो इनवैलिड है, तो बोल रहा है इनवैलिड है, okay इनवैलिड, ये है, ये आंसर। मैं कंफ्यूज मत हो आप। देखो माइनर जो होते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि गार्डियन जो है माइनर्स, ल्यूनेटिक, एक ल्यूनेटिक होता है एक माइनर्स होता है, दोनों की शादी उसके गार्डियन जो है करा सकते हैं, है ना, वैलिडली करा सकते हैं उसकी शादी, अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं कर सकते, वो अलग बात है। 30 फिर 27 सर मनप्रीत के 27 में क्या इशू है? लीगल इनकॉम्पिटेंसी टू मैरिज अंडर मोहम्मदन लॉ इज माइनॉरिटी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ये सब लीगल इनकॉम्पिटेंसी है मनप्रीत, है ना। माइनॉरिटी है तो इसको इनकॉम्पिटेंट माना जाता है कि माइनर अगर कोई है तो वो इनकॉम्पिटेंट शादी नहीं कर सकता इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपने, हाँ उसके गार्डियन करा सकते हैं। अनसाउंड ऑफ माइंड है तो उसके गार्डियन भी नहीं करा सकते, वो बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट हो गया, जब तक वो सही नहीं हो जाता, साउंड माइंड का नहीं हो जाएगा। ल्यूनेटिक है तो ल्यूनेटिक के केस में इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं कर सकता, इनकॉम्पिटेंट है, हाँ उसके गार्डियन करा सकते हैं। अच्छा मनप्रीत कह रहे हो, ओके सर 28 का सी पॉइंट। अच्छा 28 का सी पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं गार्डियंस ऑफ ए फीमेल ओनली कैन वैलिडली एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, कह रहे हैं कि गार्डियन सिर्फ जो फीमेल चाइल्ड है उसको उसकी शादी वैलिडली करा सकते हैं, ऐसा नहीं है। गार्डियन जो अपने लड़के का भी करा सकते हैं, अगर लड़का उनका माइनर है, उनकी लड़की अगर माइनर है तो उनके उनका भी करा सकते हैं, दोनों का है ना, तो ये ए वाला होगा। अब आइए यहाँ पे 30 इन मुस्लिम लॉ द एज ऑफ मेजोरिटी इज अटेन्ड एट, तो हमने मुस्लिम लॉ में कोई एज स्पेसिफिकली नहीं पढ़ा, हमने आपसे कहा था कि जब एज ऑफ प्यूबर्टी आ जाती है तो उसको मेजर माना जाता है, मेजर मान लिया जाता है ना, तो यहाँ पे डी है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं। डी है। मुस्लिम कैन मैरी एनी नंबर ऑफ वाइफ नॉट एक्सीडिंग, तो ठीक है, इजी है, 4 है। इफ ए मुस्लिम मैरीज ए 5th वाइफ सच मैरिज शैल बी वॉइड। irregular under Sunni law it is irregular, under Shia law it will be void। वॉइड here फिर it is आइदर ए और सी हो जाएगा। या लॉ में आप कह रहे हो
आप किस पे लगाओगे? मैं आपने लिखूंगी आप- इरेगुलर। इर्रेगुलर लगाओगे ना। हमने आपको बताया था कि अगर कोई इंसान दूसरे धर्म, सुन्नी के हिसाब से शिया में तो इर्रेगुलर का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, हमने आपको पढ़ा दिया। सुन्नी में हमने आपको पढ़ाया था कि अगर एक बंदा दूसरे धर्म की लड़की से शादी करता है तो इर्रेगुलर, एक बंदा 5वीं बीवी से शादी करता है तो इर्रेगुलर, एक बंदा इन एब्सेंस ऑफ विटनेसेस के उसमें करता है तो शादी इर्रेगुलर, एक बंदा, और क्या था, 3 हो गया हमारे पास। इद्दत में शादी हाँ, एक बंदा ड्यूरिंग द किसी महिला से, किसी औरत से, अगर वो औरत ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत है उससे शादी करता है तो शादी इर्रेगुलर होगी, तो ये इर्रेगुलर है। इस्लामिक लॉ प्रोवाइड्स फॉर मोनोगैमी, अनलिमिटेड पॉलीगैमी, कंट्रोल्ड पॉलीगैमी, बाइगैमी। वर्तिका कह रही है सी, कंट्रोल। कंट्रोल पॉलीगैमी। ठीक है, ठीक है, कंट्रोल पॉलीगैमी है ना, सी। क्या होता है कंट्रोल पॉलीगैमी, क्या मतलब, समझाइए आप इसको। मतलब 1 से ज्यादा तो परमिसिबल है, बट द कंट्रोल इज लाइक 4 इज लिमिटेड। आप 4 से ही कर सकते हो एट अ टाइम। अगर आपको 5th करना हो देन यू हैव टू डिवोर्स एनीवन। ठीक है, ठीक है, गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मुस्लिम मैरिड वुमेन marries C a second husband, such a marriage shall be वर्ड void है, तो बहुत इजी है। Which of the following is an absolute prohibition for marriage under Muslim law? वो जो 5th वाइफ वाला था वो क्या वर्ड की रेगुलर? Irregular है। तो सब उसमें वॉइड नहीं आएगा, तो वॉइड ही तो आना चाहिए। वो Void शिया नहीं और आएगा। सुन्नी दोनों के हिसाब से होना चाहिए ना। नहीं, मैं दोनों के साथ बोल रहा हूँ, void है। देखो शिया में तो irregular कॉन्सेप्ट से भूल जाओ। अब आप कह रहे हो कि वाइड तभी हमेशा होंगे। एक तो हमने आपको पढ़ाया था वैलिड मैरिज, एक आपको पढ़ाया था वाइड मैरिज, एक आपको पढ़ाया था इरेगुलर मैरिज। वैलिड मैरिज में हमने बताया था सारे जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हुए कोई मुस्लिम शादी करता है तो वैलिड। हमने आपको वाइड में पढ़ाया था, जितनी भी चीजें वाइड में पढ़ाई उसको आप ध्यान में रखो। हमने वाइड में कहा, हमने 5th वाइड की बात ही नहीं की थी। हमने वाइड में आपसे ये कहा था कॉन्सिग्निटी का रिलेशनशिप है, खून का रिश्ता है, दूध का रिश्ता है ना, एफिनिटी है, हमने आपको बताया था। तीनों सिचुएशन में सिर्फ आपको सिखाया गया कि वाइड होगा। हमने आपको बताया था कि एक भाई अपनी बहन से शादी करेगा तो वाइड होगा। हमने आपको बताया था कि एक लड़का जो अपनी बीवी की इशू इलिजिटिमेट, क्या मतलब इसका? वाइड समझ में आ गया मुझे। इशू इलिजिटिमेट का क्या मतलब? शादी नाजायज, नाजायज शादी। इफ मैरिज इज void तो उससे जो भी बच्चे होंगे ना तो वो इलेजिटिमेट होंगे। ठीक है, ठीक है, तो बी ही है। ठीक है, और ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं। वाइड बट इशू लेजिटिमेट बोल रहा है, इरेगुलर बोल रहा है, इरेगुलर तो है नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। ए मुस्लिम इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम है, फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम
marrying his sister who is related to him by full blood, by twin blood, consequent, all of them. ठीक है, फुल ब्लड समझ में आ गया मुझे, ट्विन ब्लड क्या है? अगर मदर सेम हो और फादर डिफरेंट हो। ऐसा है भाई? यस ट्विन ब्लड, जी सर, यही होती है। मदर सेम हो और कह नहीं सकते सर इस बारे में। मदर सेम हम फादर डिफरेंट है, ये ऐसे कैसे हो सकता है? एक महिला दो शादी कैसे, दो मर्द से शादी कैसे कर लेंगी? सपोज करिए कि कोई शादी डिवोर्स हो गया, खत्म हो गया और उससे एक बच्चा है, उससे एक बच्चा है, फिर वो दूसरी शादी अगर करती है लीगली वे में, दूसरी शादी करती है, तो वो बच्चे का और उससे बच्चा होता है, तो वो दोनों बच्चा क्या होगा आपस में? ठीक है, यूट्रिन ब्लड, ठीक है, गुड। कॉन्सिक्वेंट ब्लड रिलेशनशिप, ठीक है, तो ये ऑल ऑफ द अबव हो गया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ए मैरिज ऑफ ए मुस्लिम मैन विथ हिज नीस और ग्रेट नीस, बहुत इजी है। ऑल द अबव, नहीं ऑल द अबव तो नहीं है ना इसमें, ये वाला क्वेश्चन। ए मैरिज ऑफ ए मुस्लिम मैन विथ हिज नीस और ग्रेट नीस इज मैरिज, हाँ जी, वॉइड, वाइड, गुड, करेक्ट। ये तो हमने बताया था, वो वाला रिश्ता हो गया ये। कंसंग्यूनिटी, एफिनिटी, एफिनिटी नहीं, ऑस्ट्रेज वाला, एफिनिटी, एफिनिटी, ग्रेट नीज, एफिनिटी हो गया, ठीक है। भतीजी हो गई ना सर, नीज तो उसी रिलेशन को कितने भी लो हो या हाई सोएवर हो, आप शादी नहीं कर सकते हो। ठीक है, आइए आगे देख लें। स्नेहा करें बी, ठीक है स्नेहा। A Muslim male cannot marry wife's mother, ठीक है, इससे नहीं कर सकता। सन्स वाइफ, अपनी बहू से नहीं कर सकता। फॉस्टर सिस्टर से भी नहीं कर सकता। ऑल ऑफ देम, मनप्रीत डी, हिमानी डी, वर्तिका डी, स्नेहा डी, ओके, ठीक है। Unlike Hindu law, there is no prohibition in Muslim law for the marriage of two cousins with predeceased wife's mother with a brother's widow. D, both A and C. ANC, वर्तिका के D, ठीक है, D है यहाँ पे, A and C, ठीक है। A marriage of a Muslim with a woman prohibited by reason of affinity shall be void। इसमें तो void मैंने बता दिया है, इसमें तो बार बार क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रहा है वो। A marriage of foster relations is prohibited absolutely, वर्तिका करे A, permitted, prohibited except certain foster relations, none of these। prohibited होना चाहिए, absolutely A सर। देखो इसमें C होगा, मैं जानता हूं आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। फॉस्टर रिलेशंस जो होते हैं ना, कई ऐसे रिलेशंस हैं जो फॉस्टर होते हुए भी उसमें शादी हो सकती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि आप ये मान के चलना कि मैरिज विद द फॉस्टर मदर ऑफ एन अंकल और आंट, है ना, तो ये कह रहे हैं कि सुन्नी में क्या होता है कि इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, हालांकि शिया में स्ट्रिक्ट है। लेकिन अगर मान लिया कि एक लड़का है, उसको एक औरत ने दूध पिलाया, ठीक है, अब उस लड़की और औरत में शादी नहीं हो सकती, ये हमने पढ़ाया आपको, ठीक है, उनमें नहीं हो सकती। लेकिन अगर लड़के का चाचा है और वो औरत है, तो उनमें शादी हो सकती है। कुछ इस तरीके से दूर का रिश्ता बन जाता है तो शादी हो सकती है। और मैं बताऊं इसमें, मैरिज ऑफ द फादर ऑफ द चाइल्ड विद मदर ऑफ हिज चाइल्ड फॉस्टर मदर, है ना, तो कह रहे हैं कि फादर ऑफ चाइल्ड विद द मदर ऑफ हिज चाइल्ड फॉस्टर मदर, तो इस तरीके से दूर के रिश्ते में हो सकता है। एक लिमिट लगा देंगे, बट उसके अबव जो है दूर के रिश्ते में हो सकता है। तो प्रोहिबिटेड है, लेकिन कुछ सर्टेन फॉस्टर रिलेशनशिप को छोड़ के। तो यहाँ पे मैरिज ऑफ फॉस्टर रिलेशंस इज एप्लीकेबल टू दैट पर्सन, बट उस लड़के पर ही एप्लीकेबल है ना। हाँ, लड़के पे एप्लीकेबल है, वही कि मैं कह रहा हूँ। इसीलिए इसको एब्सोल्युटली नहीं बोल सकते, प्रोहिबिटेड है लेकिन एक्सेप्ट सर्टेन फॉस्टर रिलेशंस, ठीक है, तो इसको ऐसे मान लो।
With whom a valid marriage can be contracted by a Muslim? With whom a valid marriage can be contracted by a Muslim? Ascendants or descendants of his wife, wife of any ascendants or descendants, either A or B, neither A nor B. बताइए, neither A nor B. समझाइए इस क्वेश्चन को. Ascendants or descendants of his wife. Again वो affinity में चला जाएगा. If ठीक है, so it is not ये void है. That marriage is already void. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Unlawful conjunction arises when a Muslim marries two wives who are related to each other by. T. A है, T. डी सर. B. अच्छा, वो चाहे दोनों बीवियां अफर्मेटिव का रिश्ता हो उन दोनों में, या उन दोनों बीवियों में कॉन्सिग्निटी का रिश्ता हो, यानी कि बहन हो, सगी बहन हो, या उन दोनों सिस्टर्स, दोनों बीवियों में फॉस्टेज का रिलेशन हो, यानी कि एक बीवी दूसरी बीवी को दूध पिलाई हो. फॉस्टेज यही ना. तो अनलॉफुल कंजंक्शन मैंने मुस्लिम मैरिज, ठीक है, ए बी और सी तीनों हो सकते हैं, डी तीनों में से कोई. Under Hanafi law, disregard to the bar of unlawful conjunction renders the marriage valid and issue legitimate, irregular and issue legitimate, void and issue illegitimate, void but issue legitimate. बताइए. Valid and issue. Hanafi law, disregard to the bar of unlawful conjunction renders the marriage, यहाँ पे irregular and issue legitimate करते हैं ना, ठीक है. Shia law does not provide for valid marriage, void marriage, irregular marriage. बहुत इजी है, बताइए. Irregular. वर्तिका कह रही है Irregular marriage. irregular. Good. Muslims belonging to different schools of Muhammadan law may intermarry freely with one another, cannot intermarry at all, cannot intermarry freely with one another, can intermarry with one another with consent of Qazi. C. हाँ जी. C. Can intermarry. वो can intermarry कहाँ पर है? D में है. डी होगा सर. डी कंसेंट ऑफ काजी भी तो चाहिए. क्यों काजी के कंसेंट से क्यों भाई? ये ए वाला मोर सुटेबल है. देखो, मुस्लिम में ऐसा नहीं है कि दोनों डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट के, एक हनफी का है या दूसरा शाफी स्कूल से बिलोंग करता है. इसमें कोई मैटर नहीं करता मुस्लिम में ना. मुस्लिम में क्या होता है कि दोनों मुस्लिम होने चाहिए, बस लड़का मुस्लिम हो लड़की मुस्लिम हो. क्या है, लड़का खान है, लड़की सिद्दीकी है, लड़की खान है, लड़का कुरैशी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना. लड़का किस स्कूल से रहता है, लड़की किस स्कूल ऑफ थॉट को मानते हैं, सब कुछ मैटर नहीं करता मुस्लिम के हिसाब से, इस्लाम में, ठीक है. तो यहाँ पे ए में इंटरमैरी फ्रीली विद वन अनदर, आजादी से. वो उनके लिए ये थोड़ी पूछेंगे काजी से जाके हम कर लें शादी, कुछ नहीं. ये है 47 ए, ठीक है. कोई कंफ्यूजन? इन इंडिया टर्म्स किताबी, सी कह रही हूँ वर्तिका. अच्छा, ये वाला किताबी एंड किताबिया अप्लाइज टू ज्यूज क्रिश्चियंस बोथ ए एंड बी अबव, ओनली बी एंड नॉट ए. बताइए. Both. क्या मतलब इसका? किताबी किसे कहते हैं, किताबिया किसे कहते हैं, यही बता दो आप. जो नहीं करते हैं. हाँ जी, क्योंकि मूर्ति पूजा नहीं करते हैं. किताबी कहते हैं. ओके, और जहूर आप नहीं बोल रहे हैं? आप तो जी सर, किताबी वही होता है जो किताब को मानने वाला है. जैसे कुरान हुआ. और किताबिया, किताबिया हुआ ना क्रिश्चियन सर. तो किताबी, You are now unmuted. किताबी मुसलमान, मुस्लिम और क्रिश्चियन सर. अच्छा. किताबी एक्चुअली मेल को कहते हैं. किताबी मींस ए मेल जो क्रिश्चियनिटी और जैनिज्म पे बिलीव करता हो, और किताबिया फीमेल होती है जो इन दोनों रिलीजन में बिलीव करती हो, जो एक बुक को मानती हो, एक मतलब कि स्कल्पचर्स को मान रही हो, है ना. तो उसको हम लोग किताबी और किताबी सेंस में बोल देते हैं. ये भी स्टैचूज को नहीं मानते हैं, हालांकि ये हिंदू नहीं होते, ये स्टैचूज को नहीं मानते. तो ये कह रहे हैं कि अब 48 में क्या आप लोगों ने बताया था, क्या आंसर दिया था?
सर क्रिश्चियन तो जीसस क्राइस्ट को मानते ना, हाँ हाँ ये आंसर तो वो दिया तो मूर्ति हो गई ना। सी होगा। नहीं नहीं, मूर्ति मतलब नहीं समझे। सी है, बोथ ए एंड बी, ठीक है। टर्म्स किताबी किताबी अप्लाइज टू ज्यूज एंड क्रिश्चियंस। नो, मनप्रीत के नहीं, मूर्ति को नहीं मानते। उन्होंने एक ईसा मसीह का बना दिया है, लेकिन अब ऐसा थोड़ी है कि उनके उनको पूजा करते हैं। वो सिंबॉलिक वे में उनके सामने कहाँ कुछ करते हैं। वो स्टैचूज उसमें नहीं बोल सकते। वो बाइबल उनका होता है, उनका चर्च होता है, वहां जाके हाँ, जो बाइबल को मानते हैं। जी सर। A Muslim man cannot marry डी। Christian। डी, अच्छा ये बोल रहे हो आइडोलेट्रस और फायर वर्शिपर, ठीक है, ये मैंने बताया था। मैरिज ऑफ ए मुस्लिम वुमेन विद ए नॉन मुस्लिम शैल बी। वर्ड। अच्छा अच्छा, वाइड है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं भाई, 50 क्वेश्चन हो गए और देख लेते हैं। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एशिया मेल फीमेल मे कॉन्ट्रैक्ट ए वैलिड मैरिज विद सुन्नी फीमेल और मेल। अभी हमने आपको बताया था अलग अलग सुन्नी में ही अलग अलग फिरका है, 4 है। हनफी, हम्बल, हमने बताया उनमें कुछ भी हो सकता है, सब मना नहीं है। लड़की हम्बल है, हनफी है, लड़का जो है शाफी है, तो हो सकती है शायद, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन है। अभी हम लोग क्या सेक्ट पढ़ रहे हैं कि अगर लड़का सेक्ट अलग अलग सेक्ट है, लड़का शिया है, लड़की सुन्नी है, लड़का सुन्नी है, लड़की शिया है, तो हो सकता है। क्या कह रहे हैं? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए। चलो पहला हमने ये देखा है, शिया मेल फीमेल मे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड मैरिज विद सुन्नी मेल और फीमेल। Shia law, in Shia law, at the time of marriage, the witnesses are not necessary. ठीक है, correct है। Like Hindu law, there is no union law for registration of Muslim marriage. ठीक है। Where consent to the marriage has not been obtained, consummation even against the will of woman will validate the। ये तो बिल्कुल साफ दिख रहा है, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट है सर, डी। ये भी करेक्ट है, शिया और सुन्नी में शादी हो सकती है, कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। Where a Muslim male and Muslim female contract their marriage under the Special Marriage Act 1954, Muslim personal law applies to such marriage. Does not apply, applies with some modifications, applies with Indian contract. हाँ बताइए। Does not apply. बिल्कुल नहीं अप्लाई होता। If she is married, अगर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हो गया, तब वहां पे मुस्लिम मैरिज क्या है, मुस्लिम पर्सनल लॉ विल नॉट एप्लीकेबल इन दैट केस। अच्छा, मुस्लिम पर्सनल लॉ डज नॉट अप्लाई। डिवोर्स भी उनकी इसी प्रोसेस से होगा। ठीक है। Mark the incorrect statement. Sunni male can validly marry a kitabia but not an idolatress or a fire worshipper. ये correct है। A Sunni female cannot marry a non-Muslim, whether kitabia or a non-kitabia. ठीक है। In Shia law, a Muslim male may contract a valid mutta marriage with a kitabia. The marriage of a Shia male with an idolatress or fire worshipper is valid. डी है सर। ठीक है। Marriage which are irregular under the Sunni law, under the Shia law, the same are Void. ये आ गया ना, वाइड। देखो ठीक। तो आप वाला क्वेश्चन पूछ रहा था मैं कि 5th वाइफ से शादी करेगा तो शिया लॉ में वाइड हो जाएगा, ठीक है। तभी आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे। अगर हाँ वो कह देगा वहां क्वेश्चन कि अंडर शिया लॉ द मैरिज टू 5th वाइफ इज वाइड, इरेगुलर, वैलिड, तब आप वहां पे वाइड कर देना। कुछ नहीं बोला रहेगा, ना सुन्नी की बात किया ना शिया की बात कर रहा है, तो वहां पे इरेगुलर लगा देना। इद्दत मींस द एज ऑफ गर्ल फिट फॉर मैरिज। डिमांड ऑफ डोरी फ्रॉम, ये तो है नहीं, बी। और देख लेते हैं 2 ऑप्शन। ए पीरियड ऑफ seclusion compulsory undergone by a Muslim widow or divorce। सी है, ठीक है। ओके ठीक है, वीडियो लेंदी हो जाएगा, लंबा हो रहा है, क्योंकि ये वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ। सो यहीं तक रोकते हैं। प्लीज और- फिनिश। हाँ जी, फिनिश 56 क्वेश्चन फिनिश कर दीजिए। नहीं अच्छा उसके बाद। अच्छा। If a Muslim widow or a divorcee is pregnant and the marriage is dissolved by death, the period of iddat is for
3 months and 10 days or unto delivery whichever period is longer, 4 months, 5 months, 6 months. 4 months 10 days. 4 months 10 days. 4 months and 10 days or unto delivery whichever longer. ये वाला बोल रहे हो? ये 4 होगा। months 3 months है। 3 months होता है डिवोर्स केस में। अच्छा। मैं बस टेलिंग यू 3 months होता है डिवोर्स केस में, 4 months 10 days होता है विडो के केस में। जाते ठीक है, यहाँ पे तो विडो भी बोला है ना, इफ ए मुस्लिम विडो और डिवोर्सी इज प्रेग्नेंट। तो पहले वो और बीच में फिर विडो भी हो गई ना, तब उसको डिवोर्स विडो वाला इद्दत फॉलो करना होगा। तो नाउ शी विल हैव टू फॉलो 4 months। ठीक है, गुड। 4 months और 10 days and 10 days और unto delivery whichever period longer। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।